हमारी सरकार बनेगी तो इसको 400 से बढ़ा के 1500 रुपया किया जाएगा। और नकलची सरकार, जिसके पास कोई विजन नहीं है, ब्लूप्रिंट नहीं है, साफ एनडीए नेशनल दमाद अलायंस के लोग, दमाद जी लोग बहुत गर्म में तेजस्वी पड़े। भाई दमाद जी तो हम भी तो साले लगेंगे ना। साला को कम नहीं समझना चाहिए। जब आ जाएगा अपने पे तो समझते हैं साले लोग क्या करता है। तो ज्यादा गरमाइए मत मेहमान लोग। बिहार की जनता सब देख रही है, करारा जवाब मिलेगा। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आभा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज अपनी आवाज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित किया, जिसमें उन्होंने बिहार सरकार पर हमला बोला। देखिए, तेजस्वी यादव ने ये घोषणा की थी कि जब उनकी सरकार सत्ता में आएगी तब वो वृद्धा पेंशन जो विधवा महिलाओं को, दिव्यांगजनों को और बुजुर्गों को मिलता है, वो 400 रुपये मिलता है, उसको बढ़ाकर 1500 रुपये कर देंगे। लेकिन आपको बता दें कि आज 21 जून को बिहार सरकार ने यानी कि नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया एक्स के जरिए ये जानकारी दी कि अब जो वृद्धा पेंशन जो मिलता है उसको 400 से बढ़ाकर 1100 कर देंगे। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला और इसके साथ ही ये भी कहा कि नीतीश सरकार से अब बिहार नहीं चलने वाला, बिहार में विकास नहीं हो रहा है, नीतीश सरकार अचेत अवस्था में है, उनकी स्थिति ठीक नहीं है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। ये सरकार जो है नकलची सरकार है। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है, मुख्यमंत्री थके हुए हैं, टायर्ड है। अब बिहार को आगे ले जाने के लिए उनकी अब कोई सोच नहीं रहेगी। कैसे ले जाएंगे बिहार को, कैसे विकसित बनाएंगे, कैसे अव्वल राज्यों में ले जाएंगे। थक चुके हैं मुख्यमंत्री, अचेत अवस्था में। और जो उनके जो दो डिप्टी सीएम है उनको तो फुर्सत ही नहीं है दिन भर तेजस्वी लालू जी को गाली देने से। उनको बिहार से कोई लेना देना नहीं है। एक लाउड माउथ है, एक फाउल माउथ है, इनका काम बस यही है। और ये बात देखिएगा, लगातार दिसंबर से हम लोग जो है इसको करते आएंगे। ये लगातार हम लोगों का मांग है। आप पार्टी के पेज पे चले जाइए, हमारे पेज पे चले जाइए, इसका मिलेगा। और एक खास बात था कि हमने बिहार वासी को नव वर्ष पे हमने चिट्ठी भी लिखी थी। नव वर्ष पे हमने बिहार वासियों को खुला पत्र जो है वो लिखा था। और इस पत्र में आप सब को हम पढ़ के सुना दिए। इस थकी हारी रूढ़िवादी नीतीश सरकार के पास अपना कोई नया विजन, विकास का ब्लूप्रिंट अथवा रोड मैप नहीं है। ये सरकार सब हमारे इनोवेटिव आइडियाज फॉर डेवलपमेंट, कल्याणकारी योजनाओं और कैंपेन को चुरा उसकी कॉपी करती है। ये दर्शाता है कि रचनात्मक एवं वैचारिक रूप से ये सरकार कितनी दिवालिया हो चुकी है। और इसमें आप देखिएगा, ये खुला पत्र जो हम बिहार के लोगों को लिखे थे, इसमें साफ जिक्र है माई बहन मान योजना का 2500 रुपये खाते में जाने का, और वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 से बढ़ा करके 1500 रुपये करने का। ये नए साल में हमने लिखा था कि हमारी सरकार बनेगी तो इस चीज़ों को जो है करेंगे। और ये नए साल के अवसर पर हमारे दल की तरफ से पटना में कई जगह जो है कैंपेन, पूरे बिहार में कैंपेन किया गया और हमारे योजनाओं का प्रचार किया गया। होर्डिंग्स, पोस्टर्स जो है वो लगाए गए थे। आप देखिएगा, दिव्यांगों से हम वाल्मीकि नगर में उनको हमने जब उनके सहारा के लिए जो गाड़ी होती है, जो साइकिल जो होता है, वो हमने जो है व्हीलचेयर जो है वो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया था। उस समय भी हम लोगों ने दिव्यांगों
वो कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आप लोगों का पेंशन बढ़ाएंगे। यही नहीं, कृष्ण मेमोरियल SK मेमोरियल हॉल में हम लोगों ने दिव्यांगों का सम्मेलन किया था, जहाँ इस पूरी बात को जो है हम लोगों ने रखा था। अब ये लगातार आप देखिएगा, ये 2 मार्च का मेरा ट्वीट है, यानी बजट आने से पहले। ये गंभीर बात है। आपको पता है जब बजट आना था तो उससे पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और आपने वीडियो में भी देखा होगा कि हमने मांग की थी सरकार से कि जो बजट जो आने वाला है उसमें माई बहन मान योजना हो, या वृद्धा पेंशन हो, या जो हमारी और घोषणाएं हैं उसको जो है आप बजट में इंक्लूड कीजिए, प्रोवाइड कीजिए। लेकिन आश्चर्य की बात है कि आज केवल घोषणा हुई है, लेकिन बजट में प्रोविजन नहीं है इसका, क्योंकि बजट तो बन गया, और बजट जब बन गया है तो उसमें प्रोविजन तो है ही नहीं इसका पेंशन बढ़ाने का। क्यों नहीं है, कैसे होगा? और जब तेजस्वी जब कहता था कि हम करेंगे, बड़े विद्वान लोग सवाल पूछते थे पैसा कहाँ से आएगा। लोग यही पूछते थे भाई पैसा कहाँ से आएगा। अब मान लीजिए 1,69,255 लाभार्थी है, अगर 700 से गुना कीजिएगा तो लगभग 767 करोड़, अगर 1200 से कीजिएगा तो 1206 करोड़ जो है इस पे खर्चा आना है। तो मेरा सवाल है कि आपने इस बजट जो आपने बनाया, जो मार्च के महीने से शुरू हो जाता है, जब करना था तो उस सामने क्यों नहीं किया गया? प्रोविजन में डाल देते। उस समय इसलिए नहीं किया गया क्योंकि तेजस्वी को क्रेडिट चला रहा था, RJD को क्रेडिट चला रहा था, और अब जो है जून जुलाई में आज जो है उन्होंने घोषणा की। अब हो सकता है कि आने वाले सत्र में सप्लीमेंट्री में कुछ करे ना करे, लेकिन भाई जो बात हम कह रहे हैं शुरू से, आप तो उसी को कर रहे हैं। क्या नया काम है, क्या नया विजन है उनका? सारा कॉपी हम लोगों का कर रहे हैं, नकलची बने हुए हैं। अभी तो हम कुछ बोलेंगे नहीं, आगे तो और बोलेंगे। अभी तो सरकार को और घेरा जाएगा। और हमने वीडियो में भी आपने देखा होगा कि हमने कहा था कि सरकार का नाक रगड़वा करके मजबूर किया जाएगा कि इन योजनाओं को शामिल करना पड़ेगा। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी एक ट्वीट के माध्यम से उन्होंने घोषणा की कि जो है बढ़ाया जाएगा। हम तो कहते हैं कि भाई गैस सिलेंडर पहले जो है 500 रुपया मिलता था, 700। जिस विषय को हमने सबसे पहली बार राष्ट्रीय जनता दल ने जनता के साथ वादा ही नहीं किया, बल्कि हम लोगों का प्रण है कि अगर सरकार बनेगी तो हमने कहा था जो पेंशन है, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, चाहे वृद्धजनों का हो, विधवा पेंशन हो, या दिव्यांगों का पेंशन हो, हमारी सरकार बनेगी तो इसको 400 से बढ़ा के 1500 रुपया किया जाएगा। और नकलची सरकार जिसके पास कोई विजन नहीं है, ब्लूप्रिंट नहीं है, जैसे रोजगार नौकरी की नकल सरकार अपने आप को क्रेडिट देना चाहती है। जो हम लोगों ने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया, उसी हिसाब से तेजस्वी आगे आगे है, सरकार पीछे पीछे। अब हम चाहेंगे कि कुछ वीडियोस जो है दिसंबर माह का, वो आप लोगों के बीच जो है प्रस्तुत करें। उसके बाद हम अपनी बात को जो है आप लोगों के समक्ष रखेंगे।
मनवाया जा रहा है, माने अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन दोनों उनको क्या कहना। कल एक बड़ा दिलचस्प तस्वीर, सम्राट चौधरी के पीछे रह गए विदेशी लोग, कहा ही नहीं रहे थे, गर्दनवा ऊपर कर रहे थे, लेकिन कितना ऊपर करेंगे, गजब हाल है। बताओ, देख लो विजय सिन्हा जी क्या हालत है आपकी। सही कहे थे सम्राट चौधरी आपको विधानसभा में जब आप स्पीकर थे तो क्या कहे थे, उंगली दिखा के, व्याकुल मत होइए। सोनिया गांधी ने लेकर उन्होंने कहा है कि ईरान हमारा पुराना दोस्त है, भारत की स्थिति परेशान कर रही है, इजराइल के हमलों पर सरकार को मौजूदगी से बोलना चाहिए, अभी देर नहीं। अभी ये चिट्ठी हम पूरा पढ़ेंगे, इसके बाद जो हमारी पार्टी जो है इस पर स्टैंड लेगी तो आपको बता दें। जैसे आपने कहा कि अगर युवा कोई हो, जेडीयू में युवा शामिल हो गए आप अपना निशान, क्या लगता है फिर से स्वागत हो सकता है, निशान को भी मौका देते हैं क्या अब काल्पनिक आप सवाल अगर पूछिएगा तो इसका क्या जवाब दे, थोड़ा प्रैक्टिकल सवाल पूछिए। चलिए, अब इतना चीज अब है, वही चलाइए ना, हम लोग तो डेली आपका स्वागत करबे करते हैं। अरे भाई, करे ना करे, हम करे या कोई और करे, लेकिन जनता का भला होना चाहिए, हमें सोच के। लेकिन हर बार तेजस्वी के बोलने के बाद ही, तेजस्वी की घोषणा के बाद ही आप उस चीज को लागू करते। आप गारंटी लिख लीजिए, माई बहन योजना का भी कॉपी ये सरकार करेगी, निश्चित रूप से करेगी। इन लोगों को शर्म नहीं है। जो व्यक्ति लोग कहते थे कहाँ से लाएगा नौकरी, आज उसी की पार्टी बोलती है नौकरी मैं, विकास हो रहा है, होने दीजिए। क्या अब वही तो सोचे ना, घसीट के कर रहा ना, ये कमुआ होता तो हम दिसंबर में कर दिए होते। ये लोग अभी घोषणा ही किया है, तो हम रहेंगे सरकार में, महागठबंधन रहेगी सरकार में, तो और तेजी से होगा ना। अरे भाई, हम पढ़े भी हैं और हमको जानकारी भी मिली है, दिल्ली में कई पत्रकारों को, पोर्टल के लोगों को, अपने हिसाब से उन्होंने जो महत्वपूर्ण लोगों ने बिहार के लोगों को बुला करके ये बात तो साफ मुंह पे कहा है हम लोगों के, चुनाव तक, चुनाव के बाद पता नहीं। तो यही बात तो हम लोग कह रहे हैं। और जो ऊर्जा पार्टी वाला लोग है, नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में, तो ईश्वरीय वरदान है। जदयू का टिकट भी अमित शाह ही बांटेंगे। जदयू का टिकट कौन बांटेगा? अमित शाह बांटेंगे, तय है। संजय झा आरएसएस के आदमी है, भाजपा के आदमी, अर्जुन जेटली कोटा से जदयू में कार्यकारी अध्यक्ष है। देखे नहीं, भारत सरकार राष्ट्रपति के हिसाब से चिट्ठी निकल रहा है, दोनों बेटी को एक साथ। आज तक किसी नेता का हुआ है, निकलवाया गया है क्या दोनों बेटियों का एक साथ सुप्रीम कोर्ट में? तो साफ है, तो ही इज अ बीजेपी पर्सन, आरएसएस पर्सन। बीजेपी के शुरू के बाद अगर जेडीयू या नीतीश कुमार एक बार फिर कोशिश करते हैं या कहीं भी पलटी मारते हैं, तो आपका क्या होगा? अब तो देखिए ना, अब नीतीश जी उम्र हो गई है और हम उनके स्वास्थ्य पे कोई कमेंट करना नहीं चाहते। एक उम्र का पड़ाव होता है, अब थक चुके हैं। अब बिहार उनसे संभाल ही नहीं रहा है। बिहार को संभालने वाला व्यक्ति चाहिए ना। और नौजवानों का प्रदेश, नौजवान कोई नेतृत्व मिलना चाहिए, नया विजन जिसके पास हो, रोड मैप जिसके पास हो। अगर इनके पास विजन होता तो आज पेंशन क्यों टेंशन में बढ़ा है? ये तो हमारा विजन था। 20 साल से नहीं बढ़ा, जब से तेजस्वी बोलने लगा तब से बढ़ा दिया गया, और आगे भी यही करेंगे। जब हम नौकरी की बात किए, सरकार में आए तो नौकरी 5 लाख दिए, 20 में बोलते थे कहाँ से आएगा पैसा।
बाप के पास से आए। तो जो हम कर रहे हैं इस चीज को तो ये लोग खाली नकल कर रहा है। और इनके जितने रिटायर्ड भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो लोग सत्ता में काबिज हैं, जो अपने मेहरारू को एडजस्ट करने में लोग लगे हुए हैं, उन लोगों के पास कोई विजन थोड़ी है, कोई इच्छा थोड़ी है कि बिहार को ले जाना है। उनको तो बस अपना कितना मलाई खाना है खा लो, क्योंकि सरकार जाने वाली उसमें लगा हुआ है, जो सच्चाई है। तो सुना आपने तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, वो तमाम मुद्दों पर अपनी बातों को रखते हुए नजर आए। इसके साथ ही वो दोनों डिप्टी सीएम बिहार के विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी पर भी जोरदार हमला कर गया। उन्होंने कहा कि दोनों डिप्टी सीएम जो है वो दोनों बस लालू और तेजस्वी यादव को गाली देने में लगे रहते हैं और कोई काम नहीं करते हैं। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट।